मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग का शीर्षक होगा तत्काल ब्रह्म प्राप्ति कैसे हो। शिष्य ने पूछा, क्या कोई ऐसा क्षण हो सकता है जिसके उपरांत तत्काल ब्रह्म प्राप्ति या आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाए। गुरु ने कहा, हाँ, जब ये ज्ञान पक्का हो जाए कि सारे भूतों के पृथक पृथक भाव एक परमात्मा में ही स्थित हैं और उसी परमात्मा से भूतों का विस्तार हुआ है। बस उसी मोमेंट, उसी क्षण वह साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। गीता के अध्याय 13 का 30वां श्लोक है, यदा भूत पृथक भावम एकम स्थितम मनुपश्यति। अर्थात भूतों के पृथक भावों को एकस्थ परमात्मा में ही स्थित तथा तत एव च विस्तारम, तथा उसी से भूतों का विस्तार भी पश्यति, देखता है। तो उसी क्षण क्या होता है? ब्रह्म संपद्यते तदा, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। गुरु ने कहा, यहां समझना है कि भूतों के पृथक भाव ब्रह्म में स्थित कैसे हैं। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात है, उस परमात्मा से ही विस्तार है। ये कैसे? जब तक ये दोनों स्पष्ट नहीं होते तब तक यथार्थ नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे समझें कि जैसे स्वप्न से जागृत होने पर दृष्टा स्वप्न काल में स्थित जितने लोगों को, वस्तुओं को देखता है, समझता है कि मुझी में ये स्थित हैं और इनका विस्तार भी मुझी से, मेरे चिंतन से ही हो रहा था। ऐसे ही सारे भूत उसी परम में स्थित हैं और विस्तार भी उसी परमात्मा से होता है। इसे ही पक्का करना होगा। दूसरे तरह से समझें कि जब ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो सारे जीव मात्र उसी एक से उत्पन्न हुए। उस समय ये ब्रह्म ब्रह्मा कहा जाता है। विष्णु रूप से उसका विस्तार वही करता है और अंत में संहार भी रुद्र के रूप में वही करता है, इसके बाहर कुछ नहीं। इसीलिए तो भागवत के प्रथम श्लोक में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वही कृष्ण ही सृष्टि के उत्पत्ति, पालन या विस्तार और संहार का हेतु है। वही सत है, चित है और वही आनंद भी है। वही तीनों तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक, को निवारण करने में समर्थ है। हम उसी श्री कृष्ण को नमन करते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो भूत उत्पन्न कैसे होता है? जल, पृथ्वी आदि पंचभूत से। तो इसे उस परमात्मा की अपरा शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। प्रकृति भी उसी ब्रह्म में स्थित है। तो भूत उत्पन्न प्रकृति से हुआ, उसी में पला और बढ़ा। भूतों में जीव रूप से वह स्वयं स्थित हो गया। वह स्थित होने के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ता। जैसे घड़े के निर्माण में आकाश खाली जगह में रहता है, आकाश को कहीं से चल के वहां थोड़े जाना है। ऐसे ही सर्वत्र स्थित परमात्मा भी भूतों के प्रकृति से रचे शरीर में स्थित हो जाता है, स्वाभाविक तरीके से।
तो स्पष्ट है कि भूत उसी से उत्पन्न और उसी से विस्तार को भी प्राप्त हुए। ऐसा जो तत्व से जानता है, ब्रह्म संपद्यते, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अक्षय आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।